जय हिंद दोस्तों। एक मिनट थोड़ा सा। आज फिजिक्स में जैसा कैसे भी थंबनेल में आपको मिल गया होगा, थंबनेल में लिखल है, हम प्रूव करने वाले हैं लेंस फार्मूला। शायद पता नहीं, हो सकता है कि दर्पण फार्मूला हम मतलब दर्पण सूत्र साबित कर दिए हों, और अगर नहीं किए हों तो एक बार हम चेक कर लेंगे और आप भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या इस चैनल पे हम दर्पण सूत्र साबित किए हैं या नहीं किए हैं। अगर हम दर्पण सूत्र साबित नहीं किए हैं तो हम कर देंगे साबित। लेकिन अभी फ़िलहाल इस पर्टिकुलर वीडियो की अगर बात करें कि इस क्लास में हम आपको बताने क्या आए हैं, तो लेंस सूत्र। देखो, लेंस सूत्र क्या होता है कुछ नहीं जानते, नहीं जानते तभी तो हम साबित करने हैं। अगर जानते तो क्यों साबित करते। कुछ बच्चे होते हैं आप लोग जिनको मालूम होगा तो ठीक है, मालूम है तो साबित कीजिए। हम नहीं जानते, हम साबित करेंगे और साबित करने के बाद जानेंगे क्या होता है। पहली बात ये बता दें कि लेंस अगर बोल रहे हैं तो लेंस दो तरह के होगा, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। और इन सब चीज़ों की अगर बात की जाए तो यूट्यूब पे ही पढ़ावल है, अवतल लेंस क्या है, उत्तल लेंस क्या है, पूरा बता दिया। अब रह गया बात कि उसको साबित करके दिखाइए कि आखिर लेंस जो सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u कैसे होता है, उसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हैं, और प्रूफ करने के दौरान एक बात हाँ बता दे कि प्रूफ करने के दौरान एक चीज़ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, अगर किसी भी डेरिवेशन को आप साबित करते हैं, चाहे कोई भी फॉर्मूला हो, वो फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डेरिवेशन अगर आप डिराइव कर रहे हैं तो तीन बातों पे फोकस करना होता है। सबसे पहले तो आप अगर डेफिनेशन लिखने वाली चीज़ है तो डेफिनेशन लिखे, लेकिन डेफिनेशन लिखना होगा तो लिख देंगे दर्पण सूत्र क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखना होता है उसका। उसके बाद अगर सिद्धांत है तो सिद्धांत लिखो, और नहीं सिद्धांत है तो छोड़ दो, सिद्धांत मत लिखो। फिर डिस्क्रिप्शन लिखिए और डायग्राम लिखिए। पहले डेफिनेशन, फिर अगर हो सके तो उसका प्रिंसिपल, फिर डिस्क्रिप्शन, और उसी डिस्क्रिप्शन का फिर डायग्राम, और डायग्राम अगर लिख देते हो तो लास्ट में फिर उसका वर्किंग, और अगर वर्किंग नहीं है तो कैलकुलेशन। तो हम जो बतलाने जा रहे हैं लेंस सूत्र, उसमें सबसे पहले आपको बताना है डेफिनेशन क्या है। तो दर्पण सूत्र डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, ऐसे ही बोल देते हैं। दर्पण सूत्र एक ऐसा सूत्र होता है जो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध बतलाता है। ये दर्पण सूत्र हो गया। अरे सेम चीज लेंस सूत्र में होता है। आपको लग रहा होगा दर्पण सूत्र बोल रहे, तो जो दर्पण सूत्र है वही लेंस सूत्र है। लेंस में भी वही बात हो गया और दर्पण में भी वही बात। क्या? वैसा सूत्र जो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस के दूरी के बीच में संबंध स्थापित करे, जो इन तीनों में संबंध स्थापित करे, उसी सूत्र को हम लोग दर्पण सूत्र या लेंस सूत्र कहते हैं। दर्पण अगर पढ़ रहे हैं तो दर्पण सूत्र, लेंस पढ़ रहे हैं तो लेंस सूत्र। मतलब परावर्तन में हो गया दर्पण सूत्र और अपवर्तन में हो गया लेंस सूत्र। तो डेफिनेशन तो लिख दीजिएगा कि वैसा सूत्र जो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच में संबंध को स्थापित करता है, उसे लेंस सूत्र कहते हैं या दर्पण सूत्र कहते हैं। अब साबित करना है तो प्रिंसिपल तो छोड़ दीजिए, इसमें प्रिंसिपल नहीं आता है। फिर डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। तो डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे? डायग्राम की मदद से। पहले आप डायग्राम बना लीजिएगा, उसके मदद से हम लोग डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे। और डायग्राम चलो यही बनाते हैं। ये वाला जो इस तरह से बन रहा है ये हो गया प्रधान अक्ष। थोड़ा छोटा दिखेगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि एक ही बार में हमको साबित भी करना है। स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि दूसरा स्लाइड हम आपको दिखाएंगे, तो इसी पे जो है जो एक ही बार में समझ जाना है। हम अभी जिक्र करते हैं उत्तल लेंस का, कल बात करेंगे अवतल लेंस की। आज उत्तल लेंस सही से आप बना लीजिएगा। हम तो थोड़ा सा 2 बार 3 बार इसके ऊपर मार्कर चला दे रहे हैं। उत्तल लेंस है। अब उत्तल लेंस में एक बात ध्यान रखना है कि वस्तु को कहाँ रखें, कहीं भी रखिए। उसके लिए आप बंधे हुए नहीं हैं, आप कहीं भी वस्तु को रखिए, आप चलेगा, कहीं भी रखो। भले ही थोड़ा सा टेढ़ हो गया होगा, टेढ़ में आप इसको सीधा कर लीजिएगा उत्तल लेंस से। मान लो ये लेंस एल है, लेंस एल फॉर लेंस।
और जो भी आप लिख रहे हो डायग्राम में वही डिस्क्रिप्शन में लिखाना होता है, दिखाना होता है। जैसे पहले मान लें कि माना कि एक उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस में ही हम प्रूफ कर रहे हैं, माना कि एक उत्तल लेंस कौन है भाई, एल है। माना कि एक उत्तल लेंस एल है, इतना लिख दिए। अब ये प्रधान अक्ष देख रहे हैं, इधर आप कह सकते हैं कि एफ डैश है, इधर बोल सकते हो कि 2f डैश है, इधर कहीं f है और इधर 2f है। इस तरह से इस पर हम वस्तु को रखेंगे, तो जहाँ भी रखोगे वो दिखाना पड़ेगा, फिर यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखना होगा। मान लेते हैं कि हम वस्तु को यहाँ पर रखें, इस जगह पे, ये ऑब्जेक्ट हो गया ए और बी। तो अगर यहाँ रखे हैं तो लिखना होगा कि हम वस्तु को कहाँ रखें। माना एक उत्तल लेंस एल है जिसके प्रधान अक्ष पर, जिसके प्रधान अक्ष पर एक वस्तु ए बी कहाँ पर रखल है, तो कह सकते हैं कि एक वस्तु ए बी अनंत और 2f डैश के बीच इस प्रकार से रखी हुई है। दिख रहा है ना, ऐसा नहीं कि कहीं फालतू हम लिखे लगे, क्योंकि थोड़ा सा साइड हो जाता है, नहीं दिखाई देता है। देखो नहीं दिखाई दे रहा था, लग रहा था। खैर हम बोल दिए थे, एक बार थोड़ा सा कैमरे को घुरा, थोड़ा छोटा छोटा लिखा रहा है तो एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसको सुनकर भी लिख लीजिएगा। हम वस्तु को कहाँ रखें, तो प्रधान अक्ष के ऊपर रखे हैं। कहाँ पर रखे हैं, तो अनंत और 2f डैश के बीच में रखें। अब थोड़ा सा रे का प्रयोग करते हैं अलग अलग मार्कर से। देखिए इससे जो प्रकाश की किरण जाएगी, एक प्रकाश की किरण तो प्रधान अक्ष के समानांतर, हम जानते हैं कि जो प्रधान अक्ष के समानांतर किरण जा रही है उसको रिफ्रैक्शन के बाद, मतलब कि अपवर्तन के बाद गुजारना ही पड़ेगा। कहाँ से, तो फोकस से गुजारिए। और दूसरा किरण जो है उसको कहाँ से गुजारना होगा, ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरे किरण को ऑप्टिकल सेंटर से गुजारना होगा, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारिए। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, खैर कोई बात नहीं, गड़बड़ हो गया तो 2f को इधर कर देंगे थोड़ा सा, क्योंकि देखो हम उतना नाप के तो नहीं बना रहे हैं, एकदम स्केल से कि एक चीज़ एकदम नाप रहे हैं। यहाँ पर कहीं आके मिलेगा इस जगह पे, तो ये कह सकते हैं कि इमेज होगी। अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे समझो, ए जो ऊपर की तरफ है वो कने आ जाएगा नीचे, तो इसको बोलेंगे ए, और ये हो गया बी। लेकिन ऑब्जेक्ट में, मतलब कि वस्तु में और प्रतिबिंब में कुछ तो अंतर समझ आवे। अंतर के लिए यहाँ पे डैश और डैश लगा देते हैं, ए डैश बी डैश। और यहाँ पर समझने के लिए इस पॉइंट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते, लेकिन हम नहीं बढ़ा रहे हैं। ये जो यहाँ से देख रहे हो ना, ये अंदर थोड़ा सा जाएगा और अंदर जाएगा, अंदर से यहाँ से कहीं मुड़ेगा। तो ऐसे तो लेंस है एल, हम यहाँ से इस तरह से ऐसे को लंब डाल देते हैं। हालांकि लंब गड़बड़ हो गया क्योंकि लेंस ही थोड़ा सा गड़बड़ा गया। इस तरह डॉट 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 डॉट, बस डॉटेड लाइन से। देखो इसका हम यूज करेंगे, जो पॉइंट देख रहे हो ना, यहाँ पर हम कोई नाम देंगे एम, क्योंकि हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर इस जगह पे इस्तेमाल करेंगे एम, जो भी है। फिलहाल तो अभी डिस्क्रिप्शन चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखे हैं, मान लेते हैं कि एक उत्तल लेंस है एल, कि उत्तल लेंस था, ठीक है, जिसके प्रधान अक्ष पर एक वस्तु ए बी अनंत 2f डैश के बीच इस प्रकार रखी हुई है, रख दिए। इस प्रकार रखे हुए है कि उसका प्रतिबिंब किधर बन रहा हो, सब लिखना होगा। उसका प्रतिबिंब
उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर कहाँ बनता है वो भी लिखिए। लेंस के दूसरी ओर तो कह सकते हैं कि F और उसका प्रतिबिंब नहीं लिखना चाहिए था, चलो लिख दिए तो लिख दिए। लेंस और 2F के बीच बनता है, अगर लिख दिए तो बीच बनता है, लिख दिए तो लिख दिए, जो कि वास्तविक एवं उल्टा है। ये हो गया डिस्क्रिप्शन के पार्ट, इतना चीज़ जो आपको लिखना है। तथा साथ ही साथ और भी मान लेते हैं, साथ ही साथ और भी कुछ चीज़ों को मान लेते हैं। वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, इन सब चीज़ों को मान लेते हैं। फोकस दूरी, वस्तु की दूरी कौन हो गया? तो वस्तु की दूरी अगर देखें तो मार्कर चेंज करके दिखा देते हैं। वस्तु कहाँ पर है? वस्तु, कोई भी दूरी, एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी दूरी अगर नापना होगा तो आप प्रधानक से नापिएगा। यहाँ से वस्तु यहीं पर है, यही तो ऑब्जेक्ट है, तो वस्तु की दूरी अगर हम नापना शुरू किए ऑप्टिकल सेंटर से तो यू हो गया। कौन हो गया? वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी हम कह सकते हैं ओ से लेके बी तक। यू लिख दो, प्लस माइनस बाद में लगाते रहेंगे। प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी इधर प्रतिबिंब हो गया यहाँ पे, इसको भी नाम दे दो, ई प्रतिबिंब हो गया, इसको कह देंगे ई भी हो गया, इमेज। कौन है भाई? तो ओ बी डैश हो गया, ओ से लेके बी डैश तक ई हो गया भी। और फोकस की दूरी, तो फोकस की दूरी ये वाला हो गया ओ एफ को स्मॉल एफ बोल दो। चिन्ह परिपाटी हम बाद में लगा देंगे, इसके आगे प्लस माइनस को हम बाद में समय के साथ लगा देंगे। पहले इतना लिख लिए। ये डिस्क्रिप्शन के पार्ट हो गया, मतलब जो लिखित होना चाहिए लैंग्वेज में वो लिखती हैं। और डिस्क्रिप्शन लिखना ज़रूरी होता है आपके लिए, अगर डिस्क्रिप्शन नहीं लिखोगे तो नुकसान आप ही का होगा। ठीक है, जैसे कहते हैं कि अगर 6 नंबर के एग्ज़ाम में आता है कोई डेरिवेशन तो 2 नंबर डिस्क्रिप्शन, 2 नंबर डायग्राम और 2 नंबर उस पर जो आप प्रूफ करते हैं। इस तरह से आपको नंबर डिसाइड किया जाता है। अगर आप डायग्राम बनाते हैं, कैलकुलेशन लिखते हैं, 4 नंबर मिलेगा। बिना डिस्क्रिप्शन के लिखें तो 2 नंबर वहाँ से कट जाएगा आपका, इसलिए डिस्क्रिप्शन लिख दीजिएगा। मतलब ये हिस्सा आप लिख दिए, जो जो दिखाएं सही है लिख दिए। लेंस क्या है भाई, एक बार फिर से रिपीट करते। माना एक उत्तल लेंस एल है जिसके प्रधान अक्ष पर एक वस्तु ए बी अनंत 2f डैश के बीच इस प्रकार रखी हुई है, अनंत 2f डैश के बीच में, कि उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर f और 2f के बीच बनता है, जो कि वास्तविक में उल्टा है। आकार वाकार से मतलब नहीं, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो नहीं लिखो। अब हम 2-2 त्रिभुज में कंसीडर करेंगे, 2 ट्रायंगल लेके चलेंगे, वो दोनों ट्रायंगल में ध्यान देना होगा। 2 ट्रायंगल क्या क्या होगा, उन दोनों ट्रायंगल, ये दूसरे पेज पे हम आ गए, ध्यान से देखना होगा। 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज होगा ओ ए बी या ए ओ बी, जो भी बोलो, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज इसी के जैसा ए ओ बी के जैसा, ए ओ बी जैसा। ध्यान से देखिएगा, जैसे ए है न तो ए डैश हो गया, जैसे ओ है न तो ओ है, और फिर बी है न तो बी डैश। तो ए ओ बी को हम कंसीडर किए। उसी तरह से ए डैश ओ और बी डैश में, इन दोनों त्रिभुज में हम कुछ सिमिलरिटी को ढूंढेंगे, कुछ समानताओं को ढूंढेंगे। समानता क्या? तो रेड पेन से आपको दिखाते हैं समानता क्या है। देखिए ए ओ बी में यहाँ पे क्या डिग्री हो गया? 90 डिग्री। ए डैश ओ बी डैश में यहाँ पे क्या डिग्री हो गया? 90 डिग्री। तो एक चीज समझ में आ गया कि दोनों में एक कोण तो बराबर है, 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, तो उसको लिख लेंगे कि चलो भाई एक कोण बराबर है। ट्रायंगल मतलब एंगल कौन सा? तो ए बी ओ, ए बी ओ बराबर है, इधर से क्या लिखिएगा? ए डैश
बी डैश ओ लिखना होगा कि आखिर दोनों क्यों बराबर है। तो वो बताना पड़ेगा कि दोनों को हम बराबर क्यों करें, क्योंकि दोनों समकोण है। फिर दूसरा एंगल भी बराबर है। दूसरा एंगल कहाँ से बराबर है उसको भी समझिए। ए ओ बी में ये वाला एंगल हो गया तो ठीक है, ए डैश ओ और बी डैश में ये वाला एंगल हो गया, मतलब इधर जो एंगल है वही इधर वाला एंगल होगा, तो दूसरा कोण भी बराबर हो गया। इसका नाम क्या दीजिएगा, ए ओ बी एंगल, ए ओ बी बराबर एंगल इधर से ए डैश ओ बी डैश। क्यों, तो बताइएगा कि दोनों के दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण युग्म, इसीलिए दोनों आपस में बराबर। तो अगर ये वाला कोण बराबर है, ये वाला कोण बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि तीसरा एंगल बराबर होगा ही। तीसरा एंगल ए हो गया, ओ ए बी, और इसका क्या हो जाएगा, ओ ए डैश बी डैश बराबर होना ही। इसको लिखें चूंकि इसलिए वाला, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश समरूप है। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना कोई जरूर नहीं, समरूप है लिख दीजिए। अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो उसकी भुजाओं का अनुपात भी समान होगा, मतलब कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, अर्थात इनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होगा। भुजाओं का अनुपात माने क्या, टी रेशियो। जैसे आप लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, त्रिभुज के 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाओं में से किसी भी 2 भुजा को उठा लीजिए और उन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होता है उसे ही हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और इस तरह से अगर आप सोचेंगे, दिमाग पे जोर डालिएगा कि त्रिभुज के 3 भुजा है और इन तीनों भुजाओं में से हम 2-2 भुजा को अरेंज करके अनुपात में लिखें, तो जब अनुपात में लिखेंगे 2-2 भुजा के, तो इस तरह से 6 गो रेशियो मिलता है। तो इसीलिए तो कहा जाता है मैथ में कि टी रेशियो की संख्या कितनी, 6 होती है। यहाँ पे टी रेशियो का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, बस भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर हो गए। आप कौन से भुजा उठाना ये भी ध्यान रखना है। देखो, हम ये देखते हैं कि वस्तु की दूरी यू है, दूरी तो उठाना है, और वस्तु की ऊंचाई भी देखते हैं। जब हम लोग अपवर्तन या परावर्तन पढ़ते हैं, या कहो कि हम पढ़ाते हैं, तो आप लोगों से कहा जाता है कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस की दूरी, मतलब दूरी तो कंसीडर करना ही है। फिर साथ ही साथ ये भी तो कभी कभी कहते हैं कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। मतलब दूरी तो कंसीडर कर ही रहे हैं वस्तु की, प्रतिबिंब की दूरी भी कंसीडर कर रहे हैं, फोकस दूरी भी कंसीडर कर रहे हैं, साथ साथ हम उसके ऊंचाई को भी तो कंसीडर करते हैं। कभी कभी क्या, हर कंडीशन में बोलते हैं कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। हम तो हर बार बोलते ही हैं, यानी कि आकार भी कंसीडर करना है। तो भुजाओं का अनुपात अगर उठा रहे हैं तो कौन से भुजा उठाएंगे, तो लंब उठा लीजिए और आधार उठा लीजिए। कर्ण से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि लंब जो है वो वस्तु की ऊंचाई है, आधार जो है वो वस्तु की दूरी है। तो इसी को पकड़ो।
मतलब लिखो वस्तु की ऊंचाई यानी कि ए बी, और आधार मतलब ओ बी। कौन से त्रिभुज से उठाएं तो कह सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी। अब इसी तरह से दूसरे त्रिभुज की बात करें, इसमें कौन है लंब, तो ए डैश बी डैश बटा में आधार ओ बी डैश। इसको इतने रहने देना चाहते हो तो रहे दो, या फिर अगर थोड़ा सा समझते हो तो इम्प्लाइज यही समझा देते हैं। ए बी जो कि लंब है एक त्रिभुज में, ए डैश बी डैश को इधर खींच के लिख दिए, ये भी लंब है किसी दूसरे त्रिभुज का। उसी तरह से बटा में ओ बी डैश आधार था किसी त्रिभुज का, ओ बी को वहां भेज दिए ओ बी। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मानकर ऐसे ही छोड़ दीजिए, कुछ मत करो। आधा हिस्सा लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है, इतना लिख के छोड़ देना, फिर आगे अब लिखना। अब दूसरे त्रिभुज को कंसीडर करना है कि दूसरा त्रिभुज क्या है। दूसरे देखो बहुत छोटा छोटा लिख रहे हैं, इसलिए जैसे कि एक ही बार में हम पूरा क्लियर करते, दोबारा लिखने की झंझट नहीं रहे। दोबारा लिखेंगे तो हम सही से समझा नहीं पाएंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए पूरा एक ही जगह लिखना है। अब दूसरा त्रिभुज उठाना है, त्रिभुज कौन से, तो इसी तरह के दूसरे त्रिभुज पे भी ध्यान देना। दूसरे त्रिभुज को भी जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे दूसरे त्रिभुज, एक त्रिभुज आप देख रहे होंगे यहाँ से एम, उस सब डिस्क्रिप्शन में लिखिए, कोई जरूरी नहीं, आप ऐसे काम चला दीजिए। एम ओ एफ, ध्यान से देखोगे तो एम ओ एफ में यहाँ 90 डिग्री है, वैसे ही सोचो बी डैश 90 डिग्री है। मतलब जैसे हम कह रहे हैं ना कि एफ से स्टार्ट कीजिए और ओ तक जाइए, वैसे ही उधर जा सकते हैं, एफ से स्टार्ट करके बी डैश जाइए। जैसे एफ ओ एम तक गए तो वैसे एफ बी डैश ए डैश तक गए, तो अब दो त्रिभुज चलेगा। अब जो त्रिभुज चलेगा कह सकते हैं त्रिभुज एफ ओ एम, जो भी लिखो एफ ओ एम, तथा दूसरे त्रिभुज को अगर उठाते हैं तो त्रिभुज एफ बी डैश ए डैश में, इस त्रिभुज में इन दोनों त्रिभुज में एक एंगल तो सेम है, एंगल यहां पर क्या है ओ, लिखना होगा एफ ओ एम, एंगल एफ ओ एम बराबर, उधर से कंसीडर करेंगे एफ बी डैश ए डैश। बताना होगा कि क्यों आखिर दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है समकोण। फिर दूसरे एंगल की अगर बात की जाए तो यही वाला एंगल पकड़ लो ना भाई, ओ एफ एम एंगल ओ एफ एम, उसी तरह से एंगल बी डैश एफ ए डैश, बी डैश एफ ए डैश। क्यों तो बताइएगा, दोनों शीर्षाभिमुख कोण युग्म है, शीर्षा भिमुख युग्म कोण या कोण युग्म, जो भी आप लिखना चाहते हो। चूंकि ये बराबर, इसीलिए थर्ड एंगल भी बराबर हो गया। तीसरा जो बच गया कौन सा, एम एंगल ओ एम एफ इज इक्वल टू, यहां से बी डैश ए डैश एफ हो गया। अतः हम ये कह सकते हैं ना कि त्रिभुज अर्थात आप कह सकते हो अर्थात कि त्रिभुज एफ ओ एम तथा त्रिभुज एफ बी डैश ए डैश, एफ बी डैश ए डैश समरूप है, तथा अगर समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात, इनकी भुजाओं का अनुपात भी
आपस में बराबर होगा। उठा लो भुजा, कौन कौन भुजा। फिर वही बात जो यहाँ पे जिक्र कर रहे थे कि हमको कर्ण से मतलब नहीं, हमको मतलब है लंब और आधार से। लंब के बारे में सोचो, पहले तो त्रिभुज किसकी बात कर रहे हैं, एफ ओ एम। लंब ओ एम हो गया, आधार ओ एफ हो गया। तो लंब खैर बैठा देंगे ओ एम और आधार बैठा देंगे ओ एफ बराबर। दूसरे त्रिभुज की बात अगर की जाए, त्रिभुज ये वाला एफ बी डैश ए डैश, उस त्रिभुज की बात करें एफ बी डैश ए डैश, उसमें लंब हो गया ए डैश बी डैश। आधार की अगर बात करें तो एफ बी डैश हो गया। यहां पे एक चीज बताना चाहते हैं हम आपको कि ओ एम जो देख रहे हो, ओ एम की लंबाई ए बी की लंबाई के बराबर है। यानी यहां पे हम कह सकते हैं कि ओ एम जो है उसके जगह पे हम ए बी बैठा देंगे, ओ एम के जगह पे ए बी रख देंगे। तो बैठा ही देते हैं, बैठाने के लिए इंतजार क्या करेंगे। ओ एम के जगह पे ए बी बटा में ओ एफ, मतलब ओ एफ, फिर ए डैश बी डैश अब बटा में एफ बी डैश। यहां थोड़ा सा समझोगे, चलो इम्प्लाइज नहीं समझा देते हैं। ए बी है बटा में ए डैश बी डैश लिख दीजिए और ओ एफ को उधर भेज दीजिए, ओ एफ और एफ बी डैश। यहां ध्यान देना है कि आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल रहे थे तो इसको बोलेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब हम हट जाते हैं थोड़ा, पूरा के पूरा एक बार ध्यान से देखिए। इक्वेशन फर्स्ट में आप देख रहे हो, देखो बहुत छोटा लिखा गया, हम समझ सकते हैं क्योंकि बताना हमको एक ही बार में था। हम नहीं चाहते थे कि इसको हम दोबारा फिर से लिखें मिटा मिटा के, एक ही बार में पूरा क्लियर करते हैं। हम एक ही बार में पूरा लिखने की फिर हम ऐसे हम कर चुके हैं। अब आप देख रहे हैं कि दोनों समीकरण में, दोनों ही समीकरण का एल एच एस एक जैसन है, लेफ्ट साइड एक जैसन है। हालांकि लेफ्ट साइड से हमको कोई मतलब नहीं, फिर भी समझाने के लिए बता रहे हैं कि यहाँ पर ए बी अब बटा में ए डैश बी डैश आ गया, यहाँ पर भी ए बी अब बटा में ए डैश बी डैश है। तो हम इस जगह पे कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, चलो इधर कह क्या सकते हैं, लिख ही देते हैं। हम ये कह सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट से ए बी अब बटा ए डैश बी डैश का मान जो भी हो, समीकरण सेकेंड में रखने पर, समीकरण सेकेंड में रख देते हैं उठा के। यहां से आप देख रहे हो ए बी है, ए डैश बी डैश है, तो इसका मान क्या है ओ बी, तो ओ बी बैठा दो कहां पे, इसके जगह पे। अब बटा में ओ बी डैश इसके जगह पे बैठा दिए, क्योंकि ए बी या बटा में ए डैश बी डैश जो है इतना है, तो ई वाला उठा के यहाँ पे रख दिए। और इधर जो भी दिखाई दे रहा है ओ एफ आ बटा में एफ आ बी डैश। एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी दूरी अगर हम नापेंगे ना, जैसे दर्पण में अगर दूरी नापना होता है तो ध्रुव से नापते हैं, उसी तरह से लेंस में अगर कोई दूरी नापेंगे तो प्रकाशीय केंद्र से, यानी ऑप्टिकल सेंटर से, अर्थात ओ से। अब यहां अगर देखें तो तीन जगह हमको ओ दिखाई दे रहा है, ओ ये वाला गड़बड़ है। एफ बी डैश, वहां पर ओ नहीं दिखाई दे रहा, वहां एफ बी डैश है, तो वही बस चेंज करना होता है। वहां एफ बी डैश को हटाना होता है, और वही हटाना है, वही स्पेशल है, इसी जगह पे ध्यान देना होता है। तो स्पेशल है, थोड़ा सा स्पेशल पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं भाई। चलो रेड पेन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ओ बी को आप ओ बी ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओ बी डैश को ओ बी डैश रहने दो, ओ एफ को ओ एफ रहे दो, बटा में एफ बी डैश है। एफ बी डैश यहां समझो थोड़ा सा, एफ बी डैश क्या लिखना, हम कह रहे हैं एफ से लेके बी डैश तक की दूरी निकालना है। एफ से लेके बी डैश, यहां से स्टार्ट करना है एफ से, और लेके जाना है कहां तक, बी डैश तक। एफ से स्टार्ट करेंगे और लेके जाएंगे कहां तक, बी डैश तक।
अब ये वाला दूरी कैसे निकालें, हमको तो चाहिए कि कोई भी दूरी निकालना हो ऑप्टिकल सेंटर से चलेगा। तो आप पहले O से लेके B डैश नाप लीजिए, पहले O से लेके B डैश नाप लो और फिर इतना हिस्सा घटा दो। समझो समझो ध्यान से समझो, यहाँ देखिए O से लेके B तक मान लो ये वाला 10 मीटर है, माना 10 सेंटीमीटर है। अब ये वाला हटा देंगे तो 10 सेंटीमीटर में से अगर 5 सेंटीमीटर घट गया तो ये निकल जाएगा ना। तो काहे घटाते हैं, क्योंकि कोई भी दूरी आप लिखोगे तो ऑप्टिकल सेंटर से ही लिखोगे, इसीलिए एफ बी डैश आप नहीं लिख सकते, नाजायज है। तो एफ बी डैश को आप ऐसे लिखिए कि पहले ओ से लेके बी डैश तक की दूरी निकालें और उसमें से ओ एफ को हम माइनस कर दें। तो यही यहाँ पे लिखने वाले एफ बी डैश को पहले ओ से लेके एफ तक निकालें और फिर माइनस कर दिए किसको, सॉरी गलती लिख दी, ओ बी डैश, ओ से लेके बी डैश तक निकालें और फिर उसमें ओ एफ को हम घटा दिए, ओ एफ को घटा दिए। हो गया, ध्यान से समझो क्या कह रहे हैं। जो हम कहते हैं कि ओ से लेके एफ तक दूरी नाप लिए और उसमें से ओ एफ को घटा दिए। अब अगर ओ से लेके सॉरी बी डैश नाप लिए, ओ से लेके बी डैश नाप लिए और ओ एफ को घटा देंगे तो खाली यही नहीं बचेगा एफ से लेके बी डैश, वही तो वहाँ दिखाना है। इसी के बाद तो कैलकुलेशन है। बोलो ओ बी क्या लिखें, चिन्ह परिपाटी के साथ, बाई यूजिंग चिन्ह परिपाटी या साइन कन्वेंशन। आप कह सकते हैं कि चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हुए, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हुए हम चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कर लेंगे। अब प्रयोग करते हुए लिख लेंगे ओ बी क्या है, यहाँ से देख लो ओ बी इक्वल टू वस्तु की दूरी है u। देखो ना आप सब O से है तो ओ बी इक्वल टू वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी u हो जाएगा लेकिन माइनस में। क्यों माइनस में कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला दूरी है और लेफ्ट साइड वाला जो भी दूरी नापोगे सब माइनस में। लेफ्ट साइड वाला क्यों माइनस में होता है, देखो अब उतना टाइम नहीं है आपके पास कि क्यों होता है, क्यों वाला है तो क्लास देख लीजिए उसमें समझाएं। लेफ्ट क्या, अगर आप वस्तु को राइट में रखते हैं तो राइट वाला मानना पड़ता माइनस में। लेफ्ट या राइट, देखो मैटर ये बात नहीं करता है कि लेफ्ट है कि राइट है, वस्तु जिधर रखें वस्तु की दूरी माइनस में होगा। चिन्ह परिपाटी यही कहता है। क्यों होता है, क्यों काहे का जिक्र अब पुराना हो गया, अब यहाँ पे वो सब का जिक्र नहीं करना। बटा में ओ बी डैश है, ओ से लेके बी डैश ई हो गया प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी राइट साइड इसलिए प्लस में। ओ एफ बताना है, ओ एफ को बोलेंगे कि फोकस दूरी, और ये हो गया एफ में, वो भी प्लस में। ओ बी डैश, ओ से लेके बी डैश ई हो गया प्रतिबिंब की दूरी, तो भी ओ भी फिर माइनस में। ओ एफ फिर से ओ एफ हो गया तो एफ फिर से स्मॉल एफ लिखे, ओ भी प्लस में। तिरछा तिरछी गुना कर दो, देखो भी को इसमें गुना करो तो माइनस में यू भी हो जाएगा, फिर माइनस इसमें गुना होगा तो माइनस माइनस में यू एफ हो जाएगा, बराबर उधर गुना करो तो भी एफ हो जाएगा। अब क्या करें, कुछ मत करो, यू एफ को उधर भेज दो, तो यू एफ सॉरी यू भी को उधर भेजे प्लस में और उसको इधर लिख दो यू एफ माइनस में भी एफ। अब हम दोनों तरफ इधर यू एफ है भी एफ है उधर, तो दोनों तरफ एक काम करो कि यू भी एफ से भाग देने पर हम दोनों तरफ यू भी एफ से भाग दे देंगे, दोनों ही तरफ यू एफ दिखाई दे रहा है, इसमें भी हम भागा दे दिए यू भी एफ से, माइनस में भी एफ दिखाई दे रहा है, इसमें भी हम भागा दे देंगे यू भी एफ से, उधर दिखाई दे रहा है यू भी, इधर भी हम भागा दे देंगे यू भी एफ से। हम दोनों तरफ यू भी एफ से भागा दे दिए, हुआ क्या देख लीजिए, u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, v से v कैंसिल, f से f कैंसिल, u भी कैंसिल, इधर बच गया 1/f माइनस में 1/u बराबर में 1/f। और यही जो हम लास्ट में लिखे हैं प्रमाणित हुआ, या हिंदी में लिखे तो प्रमाणित हुआ, इंग्लिश में लिखे तो प्रूव्ड, यही है लेंस फॉर्मूला 1/f। इसको सरिया के जरा लिख दीजिएगा, पहले 1/f लिख देना, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देखो बहुत संभल के हम साबित किए, जैसे आपका
जैसे हम स्लाइड, मान लो स्मार्ट बोर्ड भी रहता तो स्लाइड से कहते कि आधा ऊपर चल गया, फिर पिछले स्लाइड को देखो, पिछले स्लाइड को देखो, अगले स्लाइड को देखो, यहाँ देखो, वहाँ देखो, तो आपका दिमाग थोड़ा सा चौन भौन होता है। मेरा भी होता है, अगर हम स्टूडेंट होते हैं तो मेरा भी होता है, आपका नहीं होता है, आप थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन मेरा दिमाग थोड़ा सा कम है। हम सोचते हैं कि हर चीज़ एक बार रहे लिखल, तो एक ही बार लिखल रहे, इसलिए पूरे बोर्ड को हम कवर कर लिए आज। और आपके लिए तो ये 2-3 पेज हो जाएगा, 1 पेज, 2 पेज और ये वाला 3 पेज, तो 5 नंबर आपको ऐसे ही तो मुंह फाड़ के वो देगा नहीं, 5 या 6 नंबर। 2 नंबर यहाँ से, 2 नंबर यहाँ से, 2 नंबर यहाँ से, नहीं ऐसा बात नहीं है। ये वाला हिस्सा तो आपका डिस्क्रिप्शन हो गया, ये जो देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन के पार्ट है, ये डायग्राम है, तो 2 नंबर आपका डिस्क्रिप्शन पक्का कर देता है, 2 नंबर डायग्राम पक्का कर देता है, 2 नंबर कैलकुलेशन है। ये जो दोनों आप देख रहे हैं ये दोनों कैलकुलेशन है, 2 नंबर यहाँ से मिलता है। तो डायग्राम आप बना लेते हैं, डिस्क्रिप्शन बना मतलब कैलकुलेशन कर देते हैं, तो 2-2 4 नंबर। अगर 5 नंबर के होता चलो भाई डिस्क्रिप्शन पे 1 नंबर देता, लेकिन अगर 6 नंबर के एग्जाम में आता है तो डिस्क्रिप्शन पे 2 नंबर काटेगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन लिखना ही होगा। ये सब चीज़ें कैसे लिखें हम शुरू में जिक्र कर दिए थे। मान लेते हैं कि एक उत्तर लेंस सेल है जिसके प्रधान अक्ष पे कोई वस्तु ए बी रखा हुआ है, जो कहाँ पे अनंत 2f' के बीच में इस प्रकार रखा जाता है कि उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है। कहाँ पे बनता है? f और 2f' के बीच में बनता है, 2f के बीच में बनता है। वह प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। साथ ही साथ ये भी माने कि वस्तु की दूरी ओ बी है, ओ बी मान लिए, प्रतिबिंब की दूरी ओ बी' मान लिए, फोकस दूरी ओ एफ मान लिए, सब लिख दिए यू बी एफ। चिन्ह परिपाटी का यूज तो हम लोग यहाँ पे किए हैं, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग। तो आज हम लेंस सूत्र बता दिए, वो भी उत्तल लेंस में। कल हम आपको लेंस सूत्र बता देंगे अवतल लेंस में कैसे साबित करना होगा। आज उत्तल लेंस वाला प्रूफ किए हैं, कल अवतल लेंस वाला साबित कर देंगे। और देखो कुछ भी हौच पौच हम नहीं हटाए, आज की क्लास में पूरा के पूरा जिक्र किए हैं सिर्फ लेंस सूत्र। तो अगर क्लास समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, ये बात नहीं क्लास बहुत अच्छा लगा, सब अच्छा नहीं लगना है, ठीक है, अच्छा नहीं लगना। किसी को सुने हो कि नीम का जूस बहुत अच्छा लगा, आत्मा तृप्त हो गया, हम तो धन्य हो गए, हे प्रभु नीम के रस, हम तो तृप्त हो गए। करेले का जूस, वाह क्या मजा आ गया, मजा आ गया करेले का जूस पीकर, ऐसा कभी सुने? किसी को अगर बुखार लगता है, सुइया भोग दे, वाह क्या मजा आ गया, आपको तो सुइया भोग दिया, हाँ हम तो तर गए, हे प्रभु ये क्या हो गया, ऐसा कभी सुने? किसी को देखें कि दवा देते हैं तो दवा खाने में तो क्या मन लग रहा है, छोड़ो समोसा हटाओ, रसगुल्ला हटाओ, हमको दवा दो, दवाई दो, अच्छा लगता है। इवन आप जो हरी सब्जियां खाते हैं ना, उसमें भी आपके जनरेशन का जो आप लोग जो बच्चे हैं, हरी सब्जियां ज़्यादा आपका दिमाग जाएगा मैगी पे, मोमोज पे, पिज़्ज़ा पे, छोले भटूरे पे, इन सब पे ज़्यादा मन लगता है। जबकि बड़े बुजुर्ग, यहाँ तक कि हम भी बुजुर्ग होने वाले हैं अब, हम लोग भी हरी सब्जियों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। पिज्ज़ा विज्जा बर्गर खाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगा, लेकिन आप लोग उसके तरफ ज़्यादा जाते हैं। समोसा मिल जाए, एक तरफ सलाद मिल जाए, सलाद के खाता है, समोसा खाना है, एक तरफ सलाद मिल गया, एक तरफ मैगी मिल गया, मैगी हटाओ, मतलब मैगी खाओ, सलाद को हटाओ। एक तरफ दूध मिल जाए और एक तरफ आपको एकदम कॉफ़ी वॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक्स मिले, एकदम मतलब पेय पदार्थ, तो ज़्यादा करके बच्चे आप लोग, ज़्यादा सब नहीं कहते, ज़्यादा करके बच्चे आप लोग उधर जाइएगा। अच्छे चीज़ों पे आपका ध्यान उतना नहीं जाता और अच्छे चीज़ों पे मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है यार, मज़ा नहीं आता, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। देखो मज़ा गलत चीज़ों में आता है, अच्छे चीज़ों में मज़ा नहीं आता है। अच्छे चीज़ों में मन को बहुत सजा देना पड़ता है, मन को संभालना पड़ता है, दिमाग को कंट्रोल करना पड़ता है। जब आपकी कोई बेइज्जती कर देगा, आपके साथ कुछ घटना घट जाएगी, आपके माँ बाप के साथ कुछ घटना घटित होगा, आप अपने माँ बाप का नाम ऊपर करना चाहते हैं, तो मजबूरियों से गुजरकर, दिक्कतों से गुजरकर, परेशानियों से गुजरकर आप पढ़ोगे। नहीं भी मन करेगा, किसी को देखोगे ना कि वो एकदम पूरा एकदम 5 लाख के मोटरसाइकिल पे घूर रहा है और हमको साइकिल भी रोजी नहीं है, तो अंदर से आग लगेगा कि हमको भी वो करना है। क्या करना है? या तो बिजनेस करना है, तो काम करना है, कुछ तो करना है, अंदर से ही मोटिवेशन आएगा। मजा नहीं आता और आदमी छेलन छोलन बूट उखाड़न मतलब बहुत सारा काम करेगा, जो भी है, खेती करेगा तो मन से खेती करेगा, पढ़ेगा तो मन से, तब अंदर से मोटिवेशन। मजा नहीं आता, मजा नहीं बोलो, मजा आया, पढ़ के मजा आ गया, मजा नहीं आता। आपके गार्जियन बहुत मुश्किल से पढ़ाते हैं, बहुत दिक्कतें से पढ़ाते हैं,
जिनके गार्जियन अमीर हैं तो ठीक है, जिनके गार्जियन गरीब हैं थोड़ा सा, तो उनकी नहीं भी गरीब है तो प्रयास कीजिए कि आप जो उनकी अमीरी है या जो पैसा उनको आप बरकरार रखिए। और आपके पैसे, आपके पीछे पैसा खर्चा कर रहे हैं, टाइम खर्चा कर रहे हो, तुम इतना देरी मेरा बकवास सुन रहे हो, तो पढ़ने पर ध्यान दो। तो कभी भी ये नहीं होना चाहिए मज़ा आ गया, बस मज़ा भी नहीं है, दोबारा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बहुत बकवास कर लिया, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो प्लीज़ इस बकवास के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, हमको माफ़ कर देना, इस पे फोकस करना, बाकी उन बकवासों को इधर से सुनना, उधर से निकाल देना। फिर मिलते हैं कल, और कल भी हम यही लेके आएंगे, लेकिन वो उत्तर लेंस नहीं रहेगा, अवतल लेंस। तो आज यहीं तक, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, और हो सके ज़्यादा अच्छा लगे तो लोगों को शेयर भी कर देना। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।